अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरयार इकबाल और मैं हाजिर हूं आज एक नए टॉपिक के साथ। नाज़रीन, आज का टॉपिक है मेरा कश्मीर और इसका रियलिस्टिक तौर पे क्या सलूशन है। मेरे ख्याल में कश्मीर का रियलिस्टिक सलूशन तारीख़ हमें बताती है। अगर हम तारीख़ को ठीक तरीके से देखें तो हमें तारीख़ खुद ही आंसर देती है। तारीख़ क्या है? तारीख़ यही है कि माइट इज़ राइट। जो ताकतवर है वही सब कुछ कर सकता है। आपको क्या लगता है इंडिया आर्टिकल 370 रिमूव करता अगर उसे मालूम होता कि पाकिस्तान बहुत मजबूत कंडीशन में है इकोनॉमिकली, तो वो कभी भी हरकत ना करता। अब मैं आपको इसका थोड़ा तारीखी पस मंज़र देता हूँ। 1948 में पाकिस्तान और इंडिया में एक जंग हो चुकी है ऑलरेडी कश्मीर के इशू पे। अब मैं आपको अपने नेबर चाइना की एग्जांपल देता हूँ। चाइना 1949 में वहाँ पे इनकलाब आया। उससे पहले वो एक मंशियात में गिरी हुई और थकी हुई और गरीब कौम थी और एक लागर कौम थी, कामचोर कौम थी, जिसको कोई भी आके मारता था। जापान, यूएसए, इंग्लैंड, वहाँ पे उनकी हुक्मरानी रही है। लेकिन 1949 में वहाँ पे उन्होंने करप्शन का और इन सब अवामिल का ख़ात्मा किया और एक मजबूत कौम बन के सामने आए। उसका नतीजा आज ये निकला कि 71 ईयर्स बाद आज चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है और यूएसए जो उसका सबसे बड़ा हरीफ है वो भी आज उसकी चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए मजबूर है। और उसके ताल्लुकात थ्रू आउट द वर्ल्ड, यूरोप, एशिया में सबसे बड़े पिलर्स पाकिस्तान, रशिया, ईरान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ नहीं है उसके ताल्लुकात। कोई भी उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। क्यों? उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। सिर्फ बातें नहीं की और जज्बात का इजहार नहीं किया। जज्बात ज़रूरी हैं, जज्बात बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जज्बात के साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी हैं। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, इंडिया 5वीं है और हम पता है कहाँ पे आते हैं, और हम 42nd नंबर पे आते हैं। ये इतना बड़ा डिफरेंस है। बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि किसी मोर्चे की उम्मीद ना रखें, ना किसी दूसरे ममालिक की तरफ से कोई एड देखें। हर मुल्क आज के दौर में अपने इंटरेस्ट देखता है। ये कोई आज से 500 साल 200 साल पहले वाला सीन नहीं है। हर किसी के अपने इंटरेस्ट हैं। हमने अपने इंटरेस्ट खुद सेफ गार्ड करने हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हम अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर तो हम ना सिर्फ कश्मीर हासिल कर लेंगे बल्कि दुनिया में अपनी कोई भी इज़्ज़त भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया हमेशा माइट इज़ राइट को ही इज़्ज़त करती है, ताकतवर की इज़्ज़त करती है। और ताकतवर इस तरह नहीं कि लोगों को बेजुल्म करना, ताकतवर इस तरह के अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना, इकोनॉमिकली दुनिया के प्लेटफॉर्म में अपने आप को मनवाना। अब रिसेंटली 2020 में चाइना और इंडिया के दरमियान एक गलवान वैली के एरिया में आपस में मुठभेड़ हुई है, जिसके नतीजे में चाइना अब गलवान वैली में आकर बैठ गया। वो गलवान वैली जो पहले इंडिया के पास होती थी, उसका कंट्रोल इंडिया के पास होती थी। ये डिस्प्यूटेड एरिया इन दोनों के दरमियान, लेकिन आज इंडिया सिर्फ उनकी मिन्नतें तर लेकर आ रहा है चाइना की, और सिर्फ उनसे ये कह रहा है कि उनकी ऐप्स बैन कर रहा है और उनको मिन्नतें तर लेकर रहा है यार कि प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। ये है वो मोदी जो सिर्फ बातें करता था, आज उसकी बातें जो हैं हवा में उड़ के रह के गई हैं। ये होता है कि जब आप सिर्फ बातें करते हैं और आप प्रैक्टिकल उसका कोई हल नहीं निकालते। आज चाइना एक लार्ज स्केल वॉर अफोर्ड कर सकता है, इसलिए वो वहाँ पे बैठा हुआ है और उसने कह दिया है कि बस जो एरिया हमने ले लिया, अब भूल जाओ दूसरा एरिया। अब मोदी जी जो हैं सिर्फ अपनी 32 इंच की छाती जो अक्सर कहते हैं वो दिखाते फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में जलील होकर रह गए हैं। तो भाइयों, कश्मीर का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि हम अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमारा स्टांस कश्मीर के ऊपर पूरी दुनिया माने, उनको फ़र्क पड़े हमारी बात से कि पाकिस्तान बात कर रहा है, तो अगर पाकिस्तान की हमने ना मानी तो हमें यही नुकसानात हो सकते हैं। आज दुनिया हमें इग्नोर करती है क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान से हमारा क्या है, छोटी परसेंट की जो है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उनके साथ। आधी से ज़्यादा 60+ ऐसी हमारी सेल्फ पाकिस्तान मेड चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो जो इंडिया और यूएई अपने नाम लगा के बेचता है। हम उनको भी नहीं देख सकते। तो दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें पता है हम अपनी करप्शन में, अपनी इतनी इकोनॉमिकली इतने डाउन है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म में आज इस दुनिया में मनवाने का एक ही तरीका है कि अपने आप को अंदर से मजबूत करो, अब तरक्की करो। आज चाइना में करप्शन की ज़्यादा इल्ज़ाम होता है, लेकिन पाकिस्तान में रेडी वाले से लेकर मिनिस्टर तक करप्शन जो है वो अपना हक समझता है। इस ट्रेंड को चेंज करना होगा, फिर कश्मीर क्या यूएसए भी आपके कदमों में आके गिरेगा। दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन पूरा मुसलमान ममालिक जो हैं इसराइल की इजारादारी को नहीं मानते और उसको एज अ मुल्क एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 3 जंगें हो चुकी हैं अरब और इसराइल के दरमियान, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला और आज इसराइल बैठा हुआ है। बल्कि रिसेंटली गूगल मैप में पूरा ही एरिया फ़लस्तीन का इसराइल पे शो हो रहा है।
क्यों? उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, उनको यूएसए की बैकिंग है और उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली और हर तरह से इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि कोई भी उनसे पंगा नहीं ले सकता, छोटा सा मुल्क है। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, अगर हम इससे कोई सबक हासिल करना चाहें। अभी रिसेंटली कश्मीर को पाकिस्तान के मैप में शो करना और इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे कहना पर बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि सिर्फ इनसे क्या होता है, और ISPR को बहुत सारी गालियाँ दी और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि जी आप गाने बनाते रहो, गानों से क्या होगा। तो भाई क्या करें, जंग करें उनसे। आपकी इकॉनमी हफ्ता भी जंग बर्दाश्त नहीं कर सकती शायद, ये बात इंडिया जानता है। इसी वजह से इंडिया ने इतना बड़ी हरकत की। इतना दम है ना तो अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करो, फिर दुनिया तुम्हारी सुनेगी। अगर ये नहीं कर सकते ना तो फिर चुप करके वहाँ बैठ जाओ, फिर तुम किसी काबिल नहीं हो, फिर तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेगा। अपने आप को इस काबिल बनाओ। अल्लाह पाक भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। यहाँ पे अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद आ गया कि खुद ही को कार बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसमें इसको सोचो, खुद को उठाना है, हमने प्रोग्रेशन करनी है, फोकस करना है और पाकिस्तान को उठाना है, फिर तुम्हारी लोग बात सुनेंगे, फिर तुम इसका कश्मीर का केस लड़ सकते हो, फिर हम कश्मीर पे शायद वॉर तक के लिए भी जा सकते हैं, जिस तरह आज चाइना गया है। इंडिया रोक सकता है? नहीं रोक सकता, ये ज़हन में रखो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।